जय माता जी की, जय मां भवानी। आज सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव हैं और सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। ये सुजानगढ़ की सीट आरक्षित सीट है और यहाँ राजपूत समाज के वोट ही तय करते हैं कि रहते हैं। मैं मेरे समाज के जितने भी जो सुजानगढ़ से किसी भी पार्टी से, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे भैंस दल से हो, चाहे कुत्ता दल से हो, चाहे किसी और दल से हो, जितने भी नेता जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल खड़ा कर रहा हूं उनके सामने कि सुजानगढ़ के अंदर जिस समाज के 5-4 हजार वोट हैं इस विधानसभा के अंदर, उनका भी यहां हॉस्टल और धर्मशाला है, तो क्या सुजानगढ़ के राजपूत नेता जो इस चूरू जिले से आकर के सुजानगढ़ में राजनीति करते हैं, क्या वो नेता बताएंगे कि आज तक राजपूत समाज के लिए आरक्षित जमीन क्यों नहीं हुई? सुजानगढ़ के अंदर हॉस्टल के लिए दोनों पार्टियों की सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है और बीजेपी की भी रही है। क्या उन नेताओं के पास जवाब है? नहीं, वो तो फालतू वो तितर वाली कहावत आप लोगों की सुनी हुई है। समाजों में फालतू तितर पाल करके रखते हैं, जब चुनाव आता है तब एक गाड़ी सौंप देते हैं उनको और पेट्रोल पंप के लिए पर्ची बना करके दे देते हैं और शाम के लिए कोई मुर्गा सुर्गा एक बोतल। क्या राजपूतों की वोटों की यह कीमत है? क्या राजपूतों के वोटों की यह कीमत है? अरे इस विधानसभा के अंदर हजारों की तादाद में आप लोग भरे हुए हो, हजारों की तादाद में आप लोग भरे हुए हो, फिर आपकी कदर क्यों नहीं? आपकी पूछ क्यों नहीं? मेरे देश के होनहार युवाओं जो मुझे सुन रहे हो, जो मेरे सामने बैठे हैं, राजस्थान की सुजानगढ़ विधानसभा चूरू जिले की, इसके अंदर 50,000 राजपूतैया आरक्षित सीट है ये, और राजपूत समाज के वोटों पर विधायक जीत करके आता है और एक भी राजपूत समाज की यहां मांग नहीं मानी जाती। काफी लोगों ने कहा बीजेपी के लिए घोषणा करने के लिए आएंगे, काफी ने कहा कांग्रेस के लिए घोषणा करने के लिए आएंगे, काफी ने कहा नोटा दबाने के लिए घोषणा करने के लिए आएंगे। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे सुजानगढ़ के होनहार युवाओं, आज परिस्थिति जो आपके सामने है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, पर पहल किसी न किसी को तो करनी होगी। आज इस करनी सेना की जो हॉस्टल सुजानगढ़ के लिए यह मीटिंग थी, इसमें सब लोगों को पता है, हर गांव के अंदर आपके जितने भी गांव के मुख्य ठाकुर साहब हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक मेंबर हैं, चाहे पंच हैं, उन सबको पार्टियों की तरफ से फोन गया है भी करनी सेना की मीटिंग में आज अपने बेटे बेटियां इनको नहीं जाने देना। युवाओं को क्यों रोका जा रहा है? आपको क्यों गुलाम हो आप पार्टियों के जो आपको रोकने वाले हैं, जो आज गांव में फोन कर रहे थे कि करनी सेना की मीटिंग में नहीं जाने देना है युवाओं को। मैं उनसे सवाल खड़ा कर रहा हूं उन पर कि पिछले दिनों
एक बीजेपी की मीटिंग होती है और उस बीजेपी की मीटिंग के अंदर महाराणा प्रताप जी को, उनकी प्रतिमा को पैरों में रख करके और अपमानित किया जाता है और नेता खुद मंच पर बैठ करके वाई वाई और जय जयकारे लगवा रहे थे। जब चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी जी ने खेत प्रकट किया, सर्व समाज से माफी मांगी और कहा मानवीय भूल के कारण ये घटना घट गई, उसके लिए मुझे सर्व समाज माफ करे। और सब लोगों ने कहा कि आपने माफी मांगी हो, इसलिए आपने मानवीय भूल बताए हैं, इसलिए आपको माफ किया जाता है। उसी मंच के ऊपर इस प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी विराजमान थे। उनसे भी युवाओं ने कहा कि आप भी सर्व समाज से माफी मांगो। मीडिया के सामने आकर के उनके पुतले भी राजस्थान के 33 जिलों में जलाए गए, पर आज तक उस आदमी के इतना घमंड है, इतना गरूर है कि आज तक उसने महाराणा प्रताप सिंह जी एक अकेले राजपूत जाति के नहीं थे, वो सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे, सर्व समाज को आगे बढ़ाते थे। आज तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ने माफी नहीं मांगी है मेरे नौजवान साथियों। और बात की जाती है कि उनको वोट दो, कैसे दे वोट? अरे केंद्र सरकार की नाक में नकेल डाल करके 3 प्रदेशों की सरकार जाने के बाद केंद्र सरकार ने सर्वे करवाया और सर्वे के अंदर पाया कि जो सवर्ण आरक्षण आंदोलन का जो नेतृत्व श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना कर रही थी, उसकी वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारे हो। उसके बाद 10% आरक्षण सवर्णों को दिया, नाक में नकेल डाल के लिए, भीख में नहीं लिया। और अब हम बार बार मांग करते हैं केंद्र से, पिछला 1 साल कोरोना के कारण, कोविड के कारण खराब हो गया, नहीं तो अब तक दिल्ली को घेर चुके होते। हम ये कह रहे हैं जब आपने आरक्षण दे दिया तो जमीन, मकान, प्लाट, इनकी शर्त क्यों? जब अन्य समाजों के लिए आपने बोर्ड गठित कर रखे हैं तो सवर्ण समाज के लिए भी महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन होना चाहिए। जब आपने अन्य समाजों को आयु में, उम्र में छूट दी है तो सवर्ण समाज को क्यों नहीं? जब आपने अन्य समाजों को आरक्षण दिया है, उसमें जमीन, मकान, प्लाट की शर्त नहीं है, तो फिर सवर्णों पर क्यों? आप कैसे जमीन, मकान, प्लाट की शर्त का आंकलन करोगे? आज दिल्ली की 1 बीघा जमीन 50 से 70 करोड़ रुपए में बिकती है और यहां सुजानगढ़, बिदासर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर के खोड़ 2 गांव के 2000 बीघा जमीन खरीद लो 70 करोड़ में, तो कैसे आंकलन करोगे जमीन, मकान, प्लाट का? हमारी केंद्र सरकार से काफी दिनों से यह मांग चल रही है कि सिर्फ 8 लाख क्राइटेरिया तय कर दें तो 8 लाख रुपए आय वाले हैं, उससे नीचे जीवन यापित करने वाले आर्थिक पिछड़े हैं, और ये जमीन, मकान, प्लाट, इनकी शर्त हटाई जाए। आयु में छूट खाली राजस्थान के अंदर कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम धारा 370 हटा दी, कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। नहीं, झूठी बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। हाँ, आपने तो बनाया है,
आप तो एक अध्यादेश लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, किसी को भी पकड़ करके बगैर जांच के सलाखों में डाल दो, जेलों में डाल दो। ऐसा कानून तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने भी नहीं बनाया था। धारा 18A पढ़ना आप, ऐसी धारा है किसी के ऊपर कोई भी जाकर के झूठा मुकदमा करा दिया, कोई जांच, कोई तफ्तीश, कोई कुछ नहीं, सीधा पकड़ो और जेल में डालो। ऐसे ऐसे कानून लेकर के आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार का, जिसने जमीन, मकान, प्लाट की शर्त सबसे पहले इस भारत के अंदर राजस्थान सरकार ने हटाई। और अब आयु के अंदर 5 से 10 साल की छूट सवर्ण युवा जो भर्तियों से वंचित रह गए थे, उनको 5 से 10 वर्ष की छूट राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने दी है इस सवर्ण समाज को। मेरे नौजवान साथी, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? है किसी के पास जवाब? सतीश पूनिया क्यों माफी नहीं मांग सकता? तब उसने मानवीय भूल की है, महाराणा प्रताप जी का अपमान किया है पैरों में रखकर, तो माफी मांगने में क्या अर्थ है? मेरे देश के नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। ये राजनीतिक पार्टियां आपके कदमों में आएगी, राजनीतिक पार्टियों से आप नहीं हो, राजनीतिक पार्टियों से आप नहीं हो, आप लोगों से राजनीतिक पार्टियां हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने आप लोगों के साथ और सहयोग से ऐसी एक देश के अंदर व्यवस्था पैदा कर दी कि चोट लगती है बिहार वाले को और दर्द होता है राजस्थान वालों को। चोट लगती है राजस्थान को, दर्द होता है महाराष्ट्र वालों को। ये श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी इस देश के अंदर, जहां पता नहीं था कि क्षत्रिय केरल में भी है क्या, क्षत्रिय तमिलनाडु में भी है क्या, साउथ में भी है क्या। आज इस देश के हर कोने का आंकड़ा क्षत्रियों का सबको आपको मिलता रहता है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दे करके समझाना चाहता हूं। ये जो मेरी रिकॉर्डिंग है, ये घरों में जाकर के दादो सा, बाबो सा, घर के अंदर हमारी दादी सा, बाबू सा, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सुनाना और उनको बताना कि सुखदेव सिंह गोगानेरी, आपका बेटा, आपका पोता, आप लोगों के लिए ये बोल करके गया है सुजानगढ़ में। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक गांव के अंदर कुछ सरदार चादर बिछा करके बैठे थे एक चबूतरे पर और चौपड़ पासा खेल रहे थे। वहां ऊपर कुछ युवा खड़े होकर के देख रहे थे और इतने में साइड में से एक गली में से भागता हुआ गधा आता है और वो उस चबूतरे के पास में से तेज गति से भागते हुए आगे निकलता है। तब आप जैसे एक गबरू जवान ने चबूतरे पर खड़े खड़े ही एक डाई मारी लंबी और उसकी पूंछ पकड़ ली। गधे ने लात मारनी शुरू कर दी, घसीटना शुरू कर दिया। जो ही पूंछ पकड़ी और तेज भागना शुरू कर दिया। और दादा साहब बाबू साहब ने कहा, अरे बेटा क्या कर रहा है तू, इसकी पूंछ छोड़ दे, ये तेरी चमड़ी छिल गई, तेरे को घीस रहा है, तेरा मुंह फूट गया,
लात मार रहा है, तेरे दांत टूट गए, खूनम खून हो गया। तब उस नौजवान ने क्या कहा कि दादो साहब आप ये मत देखो कि मेरी चमड़ी छिल गई, मैं घिसीज रहा हूं। आप ये मत देखो कि मेरा मुंह फूट गया, दांत टूट गया, मैं खूनम खून हो रहा हूं। आप ये मत देखो, आप ये देखो कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। तो इस पकड़ को छोड़ना होगा, इस पकड़ को ढीला करना होगा। अरे दूसरे समाज क्षत्रियों से, ठाकुरों से, राजपूतों से सीख लेकर के और उनको देख देख करके वैसे काम कर करके आगे बढ़ रहे हैं। और आज क्षत्रिय समाज को कौन सा घून लग गया, कौन सा घून लग गया जिसको हम अपना मानते थे, और उन्होंने पूछ लिया, वो आज हमारा नहीं है। जिसका बीज हम लोगों ने बोया, सींच करके पेड़ बनाया, जब फ्रूट लगने शुरू हुए ना, अब वो हमारा नहीं है। ऐसी पकड़ से क्या फायदा, ऐसी पकड़ से क्या फायदा। उस गधे से ही सीख ले लो, मुंह फोड़ रहा है, लात मार रहा है, घसीट रहा है, और आए चुनाव में पलटी मार रहा है, कोई पार्टी नहीं। की जगह पर नहीं है, चेहरा देख के बटन दबा रहा है, कोई पार्टी से बंधुआ मजदूर नहीं हो रहा। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, ये सुजानगढ़ की यहां 50,000 राजपूत हैं, सर्व समाज के मिलाएं तो 2.5 लाख से ऊपर वोटर हैं सुजानगढ़ के अंदर। मैं आज राजपूत समाज के आप लोग इकट्ठे हो तो राजपूतों से ही सवाल करना चाहता हूं। एक भी दादो साहब बाबो साहब आके मुझे ये कह दे कि मेरे बेटे को नौकरी इस बीजेपी वाले नेता ने लगाया है, आज ही माइक छोड़ दूंगा और गुलामी करूंगा। एक भी कोई भी गांव से आकर के मेरे दादो साहब बाबो साहब ये बात कह दे कि इस बीजेपी नेता ने मेरे बेटे को या मेरे पोते को नौकरी लगाया है, भाषण ही नहीं दूंगा, बीच में छोड़ दूंगा, ये बात ही नहीं रखूंगा मेरी। अरे कहां जी रहे हो आप, देश 21वीं सदी में जा रहा, कहां जी रहे हो। छोड़ दो, कहते हम धरती को चीर देंगे। हमारे पूर्वजों ने समेत बुलोल खान घोड़े को एक तलवार के बार में चीर दिया था। आज है उस तलवार को कोई उठाने वाला? खाली चीरना तो दूर, उसको उठाने वाला भी है क्या? कहने में और करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये आपका भाई, आपका बेटा, आपके समाज का, ये आपके सामने खड़ा है। 16.5 साल जंगलों में बिताए। जंगले समझते हो? बड़ी बड़ी दीवार, बड़ी बड़ी कोठी, 7 तालों के अंदर। एक दिन भी मेरे लिए, खुद के लिए, मेरा रिकॉर्ड देख लेना, या मेरे घर के लिए जेल नहीं गया एक दिन भी। जब जहां समाज पर आँच आई तो सर्व समाज की बहन बेटियों पर आँच आई। सर्व समाज के गरीब लोग को किसी ने भी कुचलने का काम किया, उसको मैंने कुचलने का काम किया। बोला मेरी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखदेव सिंह बोला मेरी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? सुखदेव दादा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सुखदेव दादा जैसा हो। इसलिए आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि हमने दोनों पार्टियों के सामने ऑप्शन रख दिया है। अभी जिला अध्यक्ष जी ने और तहसील अध्यक्ष जी ने आपको बताया,
दोनों पार्टी अगर हॉस्टल यहाँ जमीन अलाट करती है, कौन सी भी सत्ता में है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। रतनगढ़ हॉस्टल कांग्रेस ने दिया, उसको धन्यवाद देते हैं। हम किसी का उदाहरण नहीं रखते, धन्यवाद देते हैं। यहां भी सुल्तानगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता घोषणा कर दे कि हम राजपूत छात्रावास के लिए जमीन देंगे, ये युवा बैठा है, एक एक वोट घरों में से निकाल करके कांग्रेस को दिला देगा। और उससे पहले घोषणा होनी चाहिए, बीजेपी को हम आजीवन वोट देते आए, हमारे पूर्वज आजीवन वोट देते आए। राजपूत इधर उधर वोट भी डाल देता है तो उसका वोट मानना नहीं जाता, ये तो बीजेपी गांगन के ये तो बंदेड़ा है, तो भाया वोट अच्छा ना जाओ। या फिर आपके गांव का एक आदमी आगे आकर के कहेगा नहीं नहीं वो गांव तो आपने ही है, ये गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं, आपने क्यों टाइम खराब करो, तो सब मैं आप ही गिरा दूंगा। एक आदमी सबकी आपकी ठेकेदारी ले लेता है, आपका दुख दर्द कोई नहीं पूछता कि आज किसका चूल्हा जलेगा और किसका नहीं जलेगा, कोई आता पूछने के लिए कोई नहीं आता। ये वोट की ताकत है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप उधार मांगोगे आपको करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आप उधार मांगोगे आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, पर वोट उधार मांगोगे कोई नहीं देगा। ये वोट वो ताकत है जो सरकारें बनाती है, ये वोट वो ताकत है जो बनी हुई सरकारों को चित मारती है। इसको इतने सस्ते में मत जाने दो। दोनों पार्टियां नहीं मानती है। नाटो है ना मध्य प्रदेश में, नाटो पर गिरवाए थे 4.5 लाख वोट, चित गई। ये नोटो कब काम आएगा? तो इसलिए दोनों पार्टियों को बात रख दी है, 1-2 दिन में आपके पास संदेश आ जाएगा। हॉस्टल के लिए जमीन किसने दिया, दोनों ही नहीं देगी तो आपका भाई जिंदा है। पूरे भारत के अंदर झोली फैला करके, चाहे मेरे को कहीं से भी लेकर के आने पड़े, पूरे भारत के राजपूतों के पास जाऊंगा, यहाँ हॉस्टल बनेगा। सुखदेव सिंह जिंदाबाद, सुखदेव सिंह जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा है, सुखदेव सिंह जैसा हो, सुखदेव सिंह को रवेड़ी अब संघर्ष करो, हमारे साथ है। सेना रे सेना, करनी सेना, सेना रे सेना, करनी सेना। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, बड़ी से बड़ी ताकत आपके पास आएगी। अब आप लोगों को जाकर के हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। जिन लोगों ने आपके घरों में फोन कर करके आपको रोकने की कोशिश की, उस कोशिश से उबरना है। आपको अकड़न वाला लठ नहीं बनना है, आपको अकड़न वाला लठ नहीं बनना है, आपको स्प्रिंग बनना है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे और छोड़ते ही उतनी ही ऊंचाई पे जाएगी। इस समाज को ऊंचाई पर लेके जाना है और सर्व समाज को साथ लेकर के जाना है। पहले हम एक होंगे, फिर हमारे साथ हमारे समाज के लोग जुड़ेंगे। एक एक घर जाकर के आप लोगों को अलग जगानी है, एक एक रावड़े में जाकर के आप लोगों को ओरिजिनलिटी और हकीकत बतानी है इन पार्टियों की। और हर मुद्दा हमारे बुजुर्गों के सामने रखना है। मैं बुजुर्ग पक्ति से भी कहना चाहता हूं कि आपने राजनीति 30-30 साल कर ली, किसी ने 40 साल हो गई, किसी को 30 हो गई, किसी को 25 हो गई। क्या जीवन आपकी बंदी हुई है क्या ये पार्टी दोनों? अब युवाओं को भी आगे आ जाने दो, इन युवाओं को भी आगे आ जाने दो। किसी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक मकसद है कि आप लोग हर क्षेत्र में सक्षम बनो।
मैं यहाँ के तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को कहना चाहता हूँ, EWS सर्टिफिकेट जिस गांव में भी नहीं बने हैं ज्यादा से ज्यादा बनवाएं, और जहां अड़चन आती है वहां अधिकारी से जाकर के मिले, और EWS सर्टिफिकेट हर भाई और बहन के पास होने चाहिए। कि नेता 17 तारीख को वोट पड़ने के बाद कोई नहीं आएगा पूछने के लिए, वो EWS सर्टिफिकेट है, वो काम आएगा जिस भी भर्ती में जाओगे वहां। और मुझे और भी सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि जो 10% आरक्षण मिला है उसमें आपके बेटे आपके भाई की सबसे बड़ी अहम भूमिका रही। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के चले थे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मुहिम को लेकर चले थे, तो कहते थे ये तो पागल है, खुद मुकदमे खा रहा है, युवाओं पर लगवा रहा है, आर्थिक आधार पे तो जिंदगी में नहीं मिलेगा 50% से ऊपर। तो ये आर्थिक आधार पे ही मिला है और राष्ट्रपति जी तक की मोहर लगा करके मिला है। जो 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से मेरे भाई बहन कंपटीशनों में पिछड़ जाते थे, वो सब नौकरी लगेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने परिवार को मजबूत करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजपूतों के पास खुद का झंडा तो है नहीं। एक बनासा टिकट के लिए, पार्टी के लिए 25 साल चाहे काम करता रहे, और जब ब्लॉक की टिकट मांगे तब क्या कहे, नहीं यार तू क्या करेगा, रहने दे, राजनीति बहुत गंदी चीज है। तो राजपूतों का खुद का झंडा नहीं है, खुद की पार्टी नहीं है। इस पर भी चिंतन और मंथन चल रहा है और विचार बन रहा है कि राजपूत समाज मांगने वाला क्यों, देने वाला बनो, देने वाले बनो। इस पर भी चिंतन और मंथन चल रहा है। तो आपका ज्यादा सही समय नहीं लेकर के मैं यही कहूंगा कि संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। जहां भी एक गांव के अंदर आप लोगों के 30 रावड़े हैं, उनमें से 5 कमजोर हैं, आप 25 मजबूत हो, तो उन 25 से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा, विनती रहेगी कि जो 5 कमजोर रावड़े हैं उनके बहन और बेटियों को पढ़ाने का काम वो 25 रावड़े करें। आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद का खुद करोगे। 25 आदमियों के क्या है, 1000 रुपए कर लो, 25,000 में पूरे परिवार को कैसे ही पढ़ाओ। और ये आज जो सुजानगढ़ के अंदर राजपूत छात्रावास के लिए मीटिंग रखी गई थी, आप तो ये मान लो आज नींव लग गई है, बिल्डिंग होनी तैयार बाकी है। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। एरो की ना कैरो की, करनी सेना शेरों की, एरो की ना कैरो की, करनी सेना शेरों की। राजपूत एकता, जिंदाबाद, राजपूत एकता, जिंदाबाद। जो बिहार में अभी एक नरसार हुआ, हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक सैनिक का पूरा परिवार और सैनिक को मार दिया गया था, 6 लोगों का। उसके लिए दिल्ली के अंदर 11 तारीख को मीटिंग रखी गई है क्षत्रिय जन संसद की। उसके अंदर पूरे देश के करीब 300 संगठन भाग लेंगे और फिर एक डेट का ऐलान होगा बिहार कूच के लिए। उसमें भी आप नजर बना करके रखना, कोई जाना चाहता है बिहार तो उसके लिए भी आप तैयारी रखना। बिहार भी बहुत जल्दी कूच करेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। उसके अंदर मुख्य मुलजिम है, जो मुख्य हत्यारा था उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर अभी बहुत कार्रवाई बाकी है। उसमें
सुनने में आ रहा है कि वहां का स्थानीय विधायक भी संलिप्त है, वहां का पुलिस प्रशासन भी संलिप्त है। तो जो 120 के बी के जितने भी मुलजिम बनेंगे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरे देश के क्षत्रिय एक साथ होकर के एक घोषणा करके और बिहार कूच करेंगे। 11 तारीख को क्षत्रिय जनसंसद के अंदर वहां बड़े जोर शोर से आप लोगों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद एक डेट का ऐलान होगा बिहार कूच के लिए। अब मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने अपने स्थान पर एक बार आप खड़े हो जाएं। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ध्यानपूर्वक बातें सुनी। क्या हम लोगों ने जो बातें